बच्चों आप रफ और कलम निकाल कर रखेंगे और फिर मैं यहाँ से लिखूँगा, आप भी साफ साफ लिखते जाएंगे, लिखूँगा भी और पढ़ूँगा। पहले हम लिखेंगे क्लास 7, क्योंकि आप 7वीं की जमात के बच्चे हो। सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश और टॉपिक है हमारा आज का जो हम पढ़ रहे हैं, कल जो अधूरा रह गया था, ए शैडो, एक साया। तो अब है लिखेंगे मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स। तो यह है स्नोबिंग। स्नोबिंग का मतलब है डांट डपट करना, डांट डपट करना। फिर है दूसरा डिस्परेट। डिस्परेट होता है बेखौफी से, बेखौफी से या बेजिगरी से। फिर है एपर्चर। एपर्चर इसका मतलब है शगाफ या सुराख। तो बच्चों ये साफ साफ लिखकर अब आप अपनी इंग्लिश किताब निकालोगे, पहले ये लिख लो साफ साफ। तो इंग्लिश किताब पर हम देखें कहाँ से पढ़ना है। ये है इंग्लिश किताब पर पेज नंबर 102 से पढ़ना है हमें। तो ये दूसरा पैरा बच्चों देखिए, Sambu sitting in the 4 Anna's class was eagerly waiting for the picture to begin. It was 6 months since he had seen his father and he missed him badly at home. इतना पहले हम देखें। साबू 4 आने की फिल्म में बैठा था, was eagerly waiting for the picture, और बेताबी से तस्वीर का, इस फिल्म का इंतज़ार कर रहा था, to begin it, कि ये शुरू हो जाए। It was 6 months since he had seen his father, उसको अपने बाप को देखे हुए 6 महीने गुजर चुके थे या गुजर गए थे। And he missed him badly at home, और उसने इससे घर ही में जब वो था तो इससे ये खो गया था। The hall darkened. Sambu sat through the trailers and slide advertisements without enthusiasm. After all, his father came on the screen. He was wearing just a धोती and short. पहले बच्चों हम इतना जो पढ़ा है ये देख लेंगे। द हॉल डार्कनड, जो हॉल था ये फिल्म में जहाँ ये बैठा हुआ था, डार्कनड ये अंधेरा, यहाँ पर अंधेरा था, रोशनी नहीं थी। साबू सेट थ्रू द ट्रायलर्स एंड साइड हाँ, तो ये बैठा हुआ था थ्रू द ट्रायलर्स एंड एलाइड एडवर्टाइजमेंट विदाउट एंथुजियाज्म। इसमें इसके दिल में कोई जोश या जज्बा इस वक्त नहीं था। आफ्टर ऑल हिज फादर केम ऑन द स्क्रीन, फिल्म की जो स्क्रीन थी कुछ देर के बाद, कुछ मिनटों के बाद, इस अंधेरे में इसने देखा आगे इस फिल्म की तरफ तो इसमें इसकी स्क्रीन पर इसके बाप का फोटो आ गया। जैसे ये इसको लगा कि मेरा बाप अभी जिंदा ही आ गया है। He was wearing just a धोती and a short, तो उसने एक धोती एक किस्म का पाजामा से थोड़ी बड़ी होती है वो पहनी हुई थी और एक कमीज, शॉर्ट कमीज पहनी हुई थी।
बच्चों ये जो ट्रायल रूम है इसका उर्दू माने भी ट्रायल रूम है, ट्रायल रूम और स्लाइड रूम, ट्रायल रूम और स्लाइड रूम। तो अब आगे देखें कहाँ पर हम पहुंचे थे, शूट एंड धोती। शी यूज्ड टू वियर एट होम, ये वो चीजें थी जो ये घर में भी पहनता था, धोती और शूट। एंड देन ए टाइटल गर्ल केम अप एंड शी patted her on the head and spoke to her exactly as he used to speak to the Sambu। तो फिर फिल्म में इन्होंने क्या देखा, आखिर में उसका वालिद पर्दे पर, स्क्रीन यानी पर्दे पर आ गया, तो उसने वही धोती और कमीज पहन रखी थी जो वो अपने घर पर पहनता था। और फिर एक छोटी सी लड़की आ गई, कहाँ पर है, एंड देन केम ए लिटिल गर्ल केम अप, तो फिर एक छोटी सी लड़की आ गई, केम अप एंड ही patted her on his head and spoke to her exactly as he used to speak to Sambu। तो फिर इसने क्या किया, इसने इसके सर पर ऐसे थपथपाया, हाथ से ऐसे किया, हाथ से ऐसे किया। किसने किया, सांबू के बाप ने। एंड स्पोक टू हर, और उससे बातें करना शुरू की या बात की, हर एग्जैक्टली, ऐसे सही अंदाज और सही मानों में बातें शुरू करना की, जैसे ही यूज टू स्पीक टू सांबू, जैसे वो उस वक्त जब वो सांबू घर में होता था उसके साथ बातें करता था, ऐसे ही इसने इस लड़की के साथ बातें की। एंड देन फादर टॉट द गर्ल अर्थमेटिक, एंड देन फादर टॉट द गर्ल अर्थमेटिक, और तब बाप ने, यानी तब सांबू के बाप ने इस लड़की को हिसाब करवाना सिखाया। She had a slate on her knee and he dictated to her। तो क्या था, इसके टखने के पास एक स्लेट थी, लिखने की स्लेट थी, एंड ही डिक्टेटेड टू हर, उससे ये इसको बता रहा था आप कैसे करोगे। तो क्या था इसमें, ए कॉट मैन वांट्स 2 आनाज पर मील, रामा हैज 3 आनाज ऑन हैंड। तो इसने इसको बताया, ऐसे डिक्टेट किया कि एक कॉट मैन जो है वो चाहता है 2 आने 1 मील के लिए, 1 मील पर जाने चलने के लिए माइल 2 आने चाहता है। रामा हैज 3 आनाज ऑन हैंड, तो रामा के पास 3 आने हैं। हाउ फॉर विल द कॉटमैन कैरी हिम, तो ये जो कॉटमैन है, ये कॉटमैन जो है ये इससे कितना पैसा लेगा। द गर्ल चिवड हर स्लेट पेंसिल एंड ब्लैंकेट, तो क्या किया, इस लड़की ने लिखाया एक तो बच्चों आज के लिए इतना ही, अब तक खुदा हाफिज़।